हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 2 से चैप्टर 3 जो है एक कविता मीठा झगड़ा। अकड़ के बोली गोल जलेबी, मुझसा कौन रसीला, मुझको चाहे सारी दुनिया गांव शहर कबीला। रबड़ी बोली चुप हो जाओ, मुझको क्या बतलाती, मुझको पाकर सारी दुनिया बर्तन चाट कर खाती। तो चलिए पहले देख लेते हैं इस कविता के सारांश को। इस कविता में कवि ने अहंकार न करने का संदेश दिया है। सब मिठाइयों को अहंकार हो गया है। प्रत्येक मिठाई अपने आप को ही श्रेष्ठ बता रही है। जलेबी को सबसे रसीले होने की अकड़ है। रबड़ी अपने आप को सबसे स्वादिष्ट मानती है। रसगुल्ले को विश्वास है कि उसे सब पसंद करते हैं। तभी दूध उनका भ्रम दूर करता है। वो बताता है कि वो सब मिठाइयों का पिता है। वो सबको मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। जलेबी को इस बात पर अभिमान है कि वो मिठाइयों में सबसे रसीली है। वो कहती है कि इसी कारण से, इसी वजह से उसे सारी दुनिया पसंद करती है। गांव हो, शहर हो या कबीला हो, सब उसे चाव से खाते हैं। और रबड़ी क्या कहती है? रबड़ी अपने आप को स्वादिष्ट मिठाई मानती है। वो जलेबी की तारीफ सुनना नहीं चाहती। वो कहती है कि उसके स्वाद के कारण बर्तन भी चाटने लगते हैं। उससे ज़्यादा स्वादिष्ट कोई नहीं। रसगुल्ला भी अपने स्वाद पर अभिमान करता है। वो सभी मिठाइयों को छोटा मानकर मुस्कुराता है। वो कहता है कि मिठाइयों में वही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसे बच्चे, बूढ़े, बड़े बड़े, राजा और परियां सब पसंद करती हैं। अब दूध राजा आते हैं, क्या कहते हैं? मिठाइयों की लड़ाई में दूध भी शामिल हो जाता है। वो उन्हें बताता है कि दूध के कारण ही मिठाइयाँ बन सकती हैं। जलेबी जिस घी में तली जाती है वो दूध से ही बनता है। रसगुल्ला दूध के छेने से ही बनाया जाता है। दूध के बिना मिठाई का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी मिठाई को अपने ऊपर अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए। दूध अपने आप को सब मिठाइयों का पिता बताता है। वो सबको मिलजुल कर रहने के लिए समझाता है। देख लेते हैं शब्द अर्थ। अकड़ मतलब घमंड, रसीला मतलब रस से भरा, हल्की मतलब थोड़ी, बड़ाई मतलब तारीफ, तगड़ी मतलब खूब मजबूत, प्रणाम मतलब नमस्कार। अब मुहावरा देख लेते हैं। डींग हाँकना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। बोध प्रश्न है, किसने अकड़ कर बोला? जलेबी अकड़ कर बोली। दूध ने किसे भाई बहन बताया? जलेबी, रबड़ी और रसगुल्ले को भाई बहन बताया। अब है बताइए, जलेबी ने खुद को क्या बताया? जलेबी ने खुद को सबसे रसीला बताया। रसगुल्ला किससे बनता है? रसगुल्ला दूध के छेने से बनता है। मिठाइयों का पिता कौन है? मिठाइयों का पिता दूध है। मिलजुल कर रहने के बहुत फ़ायदे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर क्यों रहेंगे? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो साथ खेलने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, खुशी पाने के लिए। अब है सबको मिलकर रहने का संदेश। किसने दिया? दूध ने। जलेबी कैसी मिठाई है? रसीली। कविता की पंक्ति पूरा कीजिए। रबड़ी बोली चुप हो जाओ, मुझको क्या बतलाती। मेरे ख है मेरे घी में तली जलेबी, मुझसे बनती रबड़ी। और ग है मुझसे बने छेना रसगुल्ला, क्यों डींग हाँकता तगड़ी। अब देखते हैं कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। कविता में किन किन मिठाइयों के नाम दिए गए हैं? कविता में जलेबी, रबड़ी और रसगुल्ले के नाम दिए गए हैं। ख है दूध ने खुद को मिठाइयों का पिता क्यों कहा? तो उत्तर लिखेंगे, दूध ने खुद को मिठाइयों का पिता इसलिए कहा क्योंकि सभी मिठाइयाँ दूध की मदद से ही बनती हैं। ग है किसको पाकर दुनिया बर्तन चट कर जाती है? तो इसका उत्तर है, रबड़ी को पाकर दुनिया बर्तन चट कर जाती है। घ है रसगुल्ले ने क्या कहा? रसगुल्ले ने कहा कि उसे राजा, रानी, बच्चे, बूढ़े और परी सभी चाहते हैं। कविता में से वह पंक्तियाँ छाट कर लिखिए जिनका अर्थ नीचे दिया गया है। मैं रसीली हूँ, अकड़ के बोली गोल जलेबी, मुझसा कौन रसीला। ख है दूध के कारण सब अपनी शान बढ़ाते हैं। तो इसकी कविता की पंक्तियाँ हैं, मेरे ही कारण तुम सबने अपनी शान बढ़ाई। कविता कोई अन्य शीर्षक लिखिए। झूठी शान,
लिख सकते हैं मीठा झगड़े की जगह पे। समझिए व्याकरण संबोध। समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। बर्तन का पात्र, दुनिया का संसार, दोस्त का मित्र, शहर का नगर, प्रणाम का नमस्कार और पिता का जनक। उसके बाद है खाली स्थान में सही वर्ड भरिए। आ प्लस म आम, और यहाँ पे चट है, कैसे बनाए, च प्लस ट चट। उसके बाद है कबीला, क प्लस बी प्लस ला कबीला। मुँह प्लस स प्लस का प्लस ना मुस्काना। नीचे कुछ मिठाइयों के चित्र दिए गए हैं, उनकी विशेषताएं बताने वाले दो दो शब्द लिखिए। तो सफ़ेद और मीठा, गोल रसीली, मीठी और स्वादिष्ट। पढ़िए और दो दो शब्द लिखिए। री से लिखेंगे ऋतु, ऋचा, ऋषि, और री की मात्रा से लिखेंगे कृष्ण, कृपा, वृक्ष, गृह। नीचे दिए गए गलत वाक्यों को सही करके लिखिए। अकड़ के बोला गोल जलेबी, तो अकड़ के बोली गोल जलेबी। ख है रबड़ी बोला चुप हो जाओ, तो इसको लिखेंगे सही करके रबड़ी बोली चुप हो जाओ। ग है मैं हूँ पिता तुम्हारी, तो मैं हूँ पिता तुम्हारा। घ है रसगुल्ले ने देखे सबको, इसको सही करके लिखेंगे रसगुल्ले ने देखा सबको। अब ये सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी है, इसको बच्चे खुद करेंगे। ये बताना है कि किससे क्या बना है। तो इससे बन गया शरबत, गाजर से बन गया हलवा, आम से बन गया अचार। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपको चैप्टर 3 कविता करने में ये वीडियो आपकी मदद करेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।